ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाः शङ्कराचार्यमध्यमाः अस्मदाचार्यपर्यन्ताः वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। बौद्धों ने केवल निर्विकल्प प्रत्यक्ष को स्वीकार किया और उनका सिद्धांत ये है कि सविकल्प प्रत्यक्ष नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। माने ज्ञान में निर्विकल्पता ही है, तो सविकल्प ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है। ज्ञान जब भी होगा तो निर्विकल्प होगा। अब ये वैसे आश्चर्यजनक सिद्धांत है, लेकिन है। और इसके ठीक विपरीत जो हमारे दूसरे वेदांत के दार्शनिक लोग हैं, मैंने 4 नाम गिनाए थे: श्री रामानुजाचार्य जी, श्री माधवाचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री निम्बारकाचार्य जी। अब प्रसंग प्राप्त है तो इनके वेदांतों का नाम भी लिख लें। श्री रामानुजाचार्य जी ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो वो वेदांती ही हैं, ये चारों लोग, ध्यान रखना। 6 शाखाएं हैं वेदांत की। तो अद्वैत वेदांत, जिसको यूनिवर्सिटी में दार्शनिक लोग शांकर वेदांत बोलते हैं, वास्तव में तो शांकर वेदांत नहीं है, क्योंकि भगवान शंकराचार्य स्वयं परंपरा की एक कड़ी हैं। तो ये जो अद्वैत वेदांत है वो उसके प्रवर्तक शंकराचार्य जी नहीं हुए। उनके गुरु थे गोविंद पादाचार्य जी महाराज, उनके गुरु थे गौड़ पादाचार्य जी जिन्होंने ग्रंथ लिखे, उनके गुरु थे शुकाचार्य जी, ऐसा हमारे संप्रदाय में बोलते हैं। तो ऐसा कोई वहीं से प्रवृत्त हुआ वो दर्शन, सो बात नहीं है। सॉरी। तो लेकिन यस, जो प्रचारित हुआ, प्रसिद्धि हुई, जन सामान्य तक जो दर्शन पहुंचा, उसमें भगवान भाष्यकार का अप्रतिम योगदान रहा है। तो इसलिए लोग शांकर वेदांत बोल देते हैं। आप तरीके से लिखें तो अद्वैत वेदांत। श्री रामानुजाचार्य जी ने जिस वेदांत का प्रतिपादन किया उसको बोलते हैं विशिष्ट अद्वैत वेदांत।
वो अद्वैत ही है लेकिन विशिष्ट है। तो जो निर्जीव जगत है उसको वो शब्द देते हैं अचित, अचित। और जो सजीव जगत है उसका नाम रखते हैं चित। तो चित अचित विशिष्टम यत तत् विशिष्टाद्वैतम। एक ही तत्व के ये दोनों विशेषण हैं। विशेषण विशेष्य से भिन्न पदार्थ नहीं होता। जैसे एक ही पुष्प का विशेषण है लाल, और फिर कोमलता, और फिर सुगंधी। तो इन सारे विशेषणों को मिलाकर के भी दो पुष्प नहीं बनते। पुष्प तो एक ही होता है लेकिन वो निर्विशिष्ट नहीं है ना। हम कहें कि इसमें तीन चार चीज़ें दिखती हैं, लालिमा भी दिखती है, तो कोमलता भी दिखती है, तो सुगंध भी दिखती है, इसलिए यहाँ चार चीज़ें हैं। तो बोले कि वो चार चीज़ें नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये तो विशेषण है, विशेषण की कोई स्वतंत्र सत्ता होती नहीं। ये तो इसलिए उन्होंने अद्वैत शब्द लगाया उसमें, विशिष्ट अद्वैत। नाउ वल्लभाचार्य जी का जो मत है उसको दर्शन शास्त्र में ब्रह्माद्वैत बोलते हैं। ब्रह्माद्वैत, कभी कभी लोग शुद्धाद्वैत भी बोलते हैं। ब्रह्माद्वैत का अभिप्राय ये है कि ब्रह्म ही बिना माया के, तो माया की सत्ता का उन्होंने निषेध किया। तो ब्रह्म तत्व ही बिना किसी माया या अविद्या के तो जीव जगत रूप में प्रकट हुआ है। तो इसमें माया की छाया भी नहीं है, ऐसा बोलने में उनको गर्व ही होता है, और इसीलिए उसको शुद्ध अद्वैत बोलते हैं। बोले तुम्हारे यहाँ तुम माया को लेकर के आते हो तो फिर आगे जगत की बात करते हो। तो यहाँ तो माया की छाया नहीं, माया की गंध भी नहीं है। तो बंधन क्या है? बोले विस्मृति। इसी को चाहे आप अविद्या कह लो, चाहे आप उसको विस्मृति कह लो। जो सर्वरूप परमात्मा है वो कभी दृष्टि विगत नहीं हो सकता, दृष्टि विगत नहीं हो सकता, हमेशा ही सामने, समान सामने है, भीतर है, सर्वरूप है। तो फिर बंधन क्या है? तो अविद्या शब्द आएगा। तो अविद्या का स्वरूप क्या? बोले विस्मृति। तो वो गोस्वामी जी ने हनुमान जी के मुंह से ये बात कहलवाई कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ये जो पंक्तियां हैं ना, इनमें से दर्शन झांकता रहता है। अगर व्यक्ति को दर्शन शास्त्र का ज्ञान हो, हमारे स्वामी निगमानंद जी कहते थे कि जैसे घूंघट में से, ऐसे साहित्यकार भी थे वो, तो बोले जैसे कोई पतले वस्त्र का घूंघट हो तो उसमें से तो मुख छवि भी दिखती रहती है और उस पर आवरण भी रहता है। वैसे ही तो ये गोस्वामी जी की चौपाइयाँ हैं, ये एक झीना आवरण डाले डाले तो दर्शन के सिद्धांतों को दिखाती रहती हैं। ये उपमा देखो
कि वो उसका चेहरा, दुल्हन का जो चेहरा है वो भी दिखता रहता है और नहीं भी दिखता है ये भी है। एक झीना आवरण है अवगुंठित बहु बधु, ये शब्द लिखते हैं। अवगुंठन माने घूंघट, अवगुंठन हिंदी में क्या बोलेंगे, शुद्ध संस्कृत वाली हिंदी में तो अवगुंठित वधु है वो। अब ये दर्शन देखो, आपको देखने को मिलेगा तो बोले अरे ये तो विस्मरण को ही विपत्ति बोला उन्होंने। अच्छा, अद्वैत वेदांत में विपत्ति का मूल कारण ये नहीं है। मूल कारण क्या होगा? अविद्या। अद्वैत वेदांत में तो विपत्ति का मूल कारण होगा फिर अविद्या। ये देखो फर्क हो जाता है वो भी है मानस में तो कहते हैं झूठ हो सत्य जहाँ ही बिन जाने, जिमी भुजंग बिनु रज पहचाने इस तरह से एनीवे वो कहते हैं कि सो दासी रघुवीर के, अब ये अद्वैत वेदांत के अनुसार है। माया के बारे में क्या कहा उन्होंने? सो दासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी। माया बंधन में डालती है, सबको नचाती है, लेकिन ये माया क्या है? बोले ये भगवान की दासी है, स्वतंत्र इसकी कोई महिमा नहीं है। और दासी भी सत्य नहीं है, समुझे मिथ्या सोपी। अगर अधिष्ठान का ज्ञान हो जाए तो ये माया भी मिथ्या सिद्ध होती है। सो ये देखो, अब मिथ्या सिद्ध हो गई तो अद्वैत हुआ, बना कि नहीं ये तो गोस्वामी जी को आप ये ना कह देना कि वो फिर दूसरे मत के हो गए। नहीं, मूल में ही माया शब्द का उच्चारण है। यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम। ये मैं तो जब यहाँ पढ़ता था तब मैंने एक बार तो रामचरितमानस को, तो अद्वैत संप्रदाय का ग्रंथ है, ये सिद्ध किया गुरु जी के सामने ही, यहीं बैठ के मैंने कुर्सी पर। तो अद्वैत सिद्धांत, सिद्धांत के जो वाक्य हैं मानस के, उनका उदाहरण देते हुए तो उसमें हम नहीं जाते, अभी छोड़ देते हैं। तो श्री रामानुजाचार्य जी विशिष्टाद्वैत, वल्लभाचार्य जी ब्रह्माद्वैत अथवा शुद्धाद्वैत, निम्बारकाचार्य जी के मत को नाम दिया गया द्वैताद्वैत। वो द्वैत भी हैं और अद्वैत, माने अविद्या काल में द्वैत सत्य है ऐसा बोलते हैं। सत्य है अविद्या काल में, द्वैत सत्य है, और विद्या काल में अद्वैत सत्य है, तो द्वैताद्वैत बोलते हैं। माधवाचार्य जी का जो मत है उसको द्वैत बोलते हैं। तो 5 हो गए, है ना? अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, ब्रह्माद्वैत और द्वैत। छठा है शिवाद्वैत। वो कश्मीरी शैव दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो तो अद्वैत ही है, ब्रह्म के नाम पर वो शिव शब्द का प्रयोग करते हैं, और किंचित अंतर है सिद्धांत में। किंचित, नहीं है सो नहीं है, थोड़ा अंतर है, तो उसको बोलते हैं तो शिवाद्वैत। तो वो जो विद्वान ब्राह्मण लोगों की एक परंपरा में उनका जो सरनेम हुआ करता था वो गुप्त हुआ करता था। जैसे चाणक्य का भी मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त।
तो कश्मीरी शैव दर्शन के जो आचार्य हुए, मूल आचार्य हुए, उनको बोलते हैं अभिनव गुप्त। श्रीमद् भगवत गीता पर उन्होंने भाष्य लिखा है, वैसा ही भाष्य लिखा जैसा शंकराचार्य ने लिखा है, माने पद पद का भाष्य लिखा है। यानी कोई सार संक्षेप कर दिया या अध्याय के ऊपर कोई निबंध लिख दिया, ऐसा नहीं, हर श्लोक के हर पद पर भाष्य लिखा। तो ये 6 आचार्य हमारे वेदांत के आचार्य माने जाते हैं, यू नो। तो इनमें से सभी को आप वेदांती ही बोलोगे। अगर आपको अलग करना होगा तो आपको ये नाम देना पड़ेगा, शुद्धाद्वैती अथवा अद्वैती अथवा विशिष्टाद्वैती, ये कहना पड़ेगा। अन्यथा चूंकि ये सारे आचार्यों का प्रमाण ग्रंथ कौन है? वेदांत। वेदांत माने उपनिषद, ये भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। सो ये हुए हमारे आचार्य लोग, जो 4 बीच में मैंने बताया। ये लोग कहते हैं कि ज्ञान कभी निर्विकल्प नहीं होता, ज्ञान की ऐसी कोई दशा ही नहीं है जिसको आप निर्विकल्प बोल सको। बौद्धों ने क्या कहा कि ज्ञान की ऐसी कोई दशा ही नहीं है जिसको आप सविकल्प बोल सको। अब ये अत्यंत विरुद्ध सिद्धांत दोनों का है। दोनों के पीछे विचार क्या है वो देख लें। वो कहते हैं प्रथम दर्शन में जब आप किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करते हो तो उस समय जात्यादि विशेषण का स्पष्ट उल्लेख नहीं होता, फिर भी केवल उसमें न्यूनता रहती है। माने रंग का ज्ञान हुआ, उसका नाम भले न मालूम हो। बिना रंग के तो पशु प्राणी किसी को आपने देखा नहीं। छोटा बच्चा भी जब प्रथम दर्शन मानव करता है तो प्रथम ज्ञान उसका जात्यादि बोध रहित नहीं है, उसको शब्द प्राप्त नहीं है। उसमें जो ये विकल्प हैं वो क्या हैं? न्यून है। वही बालक जब उसी दृश्य को दूसरी बार देखेगा, तीसरी बार देखेगा, 5वीं बार देखेगा, तो वो विकल्प धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, विशेषण धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, और वृत्ति बनती है उसके भीतर कि ये वही माँ है, माने वही है, ये वही है, ये वही है। अच्छा, उसके व्यवहार का भी संस्कार बालक के मन में पड़ता है। तो ये संस्कार पड़ा कि ये मेरी हितैषिणी है, इसके हाथों में मैं सुरक्षित हूं। चाहे वो शब्द न बोलता हो, लेकिन सुरक्षा के एहसास के लिए भाषा नहीं चाहिए। धन से आप किस भाषा में बात करते हो? वो तो आपकी भाषा समझता नहीं, फिर उसको आप कैसे समझते हो कि ये मेरे सुरक्षा की गारंटी है? हाउ डू यू नो? ये तो कई जगह पर भाषा की जरूरत है, कई जगह पर भाषा की जरूरत नहीं दिखती। हाँ, अगर आपको वही बात किसी को बताना है तब भाषा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कई जगह जहां बताना नहीं है वहां भाषा की कोई उपयोगिता नहीं। एक दिन शायद हमने कभी पहले बीच में कहा होगा, नहीं कहा होगा, कि जो मनोभाव हैं वो भाषा निरपेक्ष हैं। जैसे कोई अंग्रेजी में नहीं हंसता, फ्रेंच में नहीं शर्माता, उड़िया में गुस्सा नहीं करता। सी द पॉइंट ये है कि ये जो क्रोध है, काम है, लज्जा है, करुणा है, दया है, क्षमा, ये जो है, ये मनोभाव है, इनको भाषा की जरूरत नहीं है।
भावना भाषा निरपेक्ष होती है, लेकिन विचार हमेशा ही भाषा सापेक्ष है। अगर आपको चिंतन करना है तो आप बिना भाषा के सोच नहीं सकते। ये यू हैव टू हैव अ लैंग्वेज। तो पशु में मनोभाव सारे हैं, भाषा चाहिए नहीं, लेकिन चिंतन नहीं है। हाँ, कारण भाषा नहीं है। तो भाव पुष्टि के लिए या भाव सिद्धि के लिए आपको भाषाविद या भाषा ज्ञानी होना आवश्यक नहीं है। तो बालक में भी मनोभाव किसका सृजन तो होता ही है। वो गुस्सा भी होता है, वो प्यार भी करता है, वो मुस्कुरा भी देता है, वो भयभीत भी हो जाता है। तो भयभीत कैसे हुआ? बिना विकल्प के ज्ञान के ही हो गया क्या वो? भाई, एक चीज भयानक है, ये उसको ज्ञान नहीं हुआ तो भयभीत कैसे हुआ? ये बालक में प्रथम दर्शन को भी हमारे इन आचार्यों ने कहा कि वो निर्विकल्प वगैरह कुछ नहीं है। सच में तो ज्ञान की ऐसी कोई दशा ही नहीं है जिसको आप निर्विकल्प बोल सको, ये है कहना उनका। अच्छा, इसका आप समझते हो, ये पहले ही जब ये परिभाषा बना दी तो उनके सिद्धांत में ये कितना समर्थक सिद्धांत होगा, समर्थक परिभाषा होगी कि जब ज्ञान की कोई दशा ही नहीं है जिसको आप निर्विकल्प कह सकते हो, तो फिर ब्रह्म ज्ञान हो चाहे कोई भी ज्ञान हो, हाँ जी, वो जब भी होगा तब सविकल्प ही होगा। तो जिसको आप ब्रह्म कहते हो वो नित्य सविकल्प है। लो, अगर ये आरंभ में ही वो पुष्ट नहीं करते तो फिर निर्विकल्प स्थिति मान लेने पर सिद्धांत को सिद्ध करने में कहीं न कहीं बाधा आती। तो अब ऐसे सिद्धांत हैं हमारे वेदांत संप्रदायों में ही कि जो ये बिल्कुल नहीं मानते कि ब्रह्म कभी भी निर्विकल्प था। इवन रामानुजाचार्य जी जब कहेंगे तो क्या बोलेंगे? ब्रह्म हमेशा विशिष्ट है, इसलिए तो विशिष्ट अद्वैत बना। तो अगर वो विशिष्ट है तो फिर विकल्प तो हो गया। ये पकड़ में आता है ना कि देखो, ये लोग जब परिभाषा ही बनाते हैं उसी समय कितना चौकस, बिल्कुल सावधान है कि आगे जा करके हमने पहले कोई बात कह दी है और आगे जा करके वो सिद्धांत विरोधी निकल जाए। ये अब देखो ब्रह्माद्वैत वल्लभाचार्य जी महाराज का, जब ब्रह्म ही सर्वरूप में प्रकट हो रहा है तो हमारी नासमझी होगी कि हम किसी को तो दलितम और किसी को फलितम माने। सच्चाई यही है कि मधुर ब्रह्म सर्वरूप में प्रकट हो रहा है। तो वो स्तोत्र आपको पढ़ने को मिला होगा, अंगम नहीं, सॉरी, अंगम कहते हैं, हसितम मधुरम नयनम मधुरम वदनम मधुरम, उसमें आता है दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम से। क्योंकि अगर मधुर ब्रह्म ही सर्वरूप में है तो कुछ मधुर है और कुछ नहीं मधुर है, ये बात आप कैसे बोलोगे? तो ये आपको कहना ही पड़ेगा क्या, अखिलम मधुरम। तो बोले मुझे वो दिखता है कि वो दलित हुआ। बोले आपको दिखता है ना, वो देखना सही नहीं है, आपको खंडित दृष्टि है, अपूर्ण दृष्टि है, अज्ञ दृष्टि है। नारायण, उसमें भी तो कल चर्चा में बात हो रही थी तो मैंने कहा भी कि ये विचार भी है दुनिया में
कि जिसको स्खलन कहते हैं, पतन कहते हैं, जिसके साथ कोई दुर्घटना घट रही है, उसमें भी क्या है? कृपा है। बोलते हैं ना, भला है, उसमें भी भला है, लोग ऐसा बोलते हैं। तो ये विचार दुनिया में है, इस विचार का मूल कहाँ है? हाँ, आफ्टर ऑल निर्मूल ये विचार कैसे हो सकता है? हर विचार का कहीं न कहीं गंगोत्री और गोमुख तो दर्शन ही होगा। तो अब बताओ ये, अच्छा वो जीवन में अनुभव भी आता है, ऐसा है कि नहीं आता? बहुत बार कोई घटना घटती है और कालांतर में हमें लगता है कि इसी से भला हुआ। तो हमारे एक संत हैं, वो कहते हैं कि कृपा ही है, उसके दो रूप हैं, एक मृदुल कृपा है और एक कठोर कृपा है। ये कठोर कृपा शब्द बोलते हैं। तो अहिल्या जी को जो शाप मिला वो क्या है? बोले वो कठोर कृपा है, लेकिन है वो कृपा ही, आप उसको शाप मत बोलो। और अगर कोई शाप बोलता है तो वो केवल प्रत्यक्षवादी है ना, उसको उसी समय का दिख रहा है, आगे का नहीं दिख रहा है। देखो, तो खंडित दृष्टि है, अपूर्ण दृष्टि है, अज्ञ दृष्टि है। तो इस तरह से व्यवस्था करते हैं लोग। तो विकल्प सहित ही ज्ञान होता है, बस। वो प्रत्यक्ष ज्ञान में निर्विकल्प प्रत्यक्ष नाम की कोई चीज नहीं। अच्छा भाई, बौद्ध लोग क्या बोलते हैं कि जात्यादि भी ही संयोग सहितम ज्ञानम सविकल्पकम, यही बोला था ना। तो बोले जो जात्यादि पदार्थ जो आप बता रहे हो, ये तो कोई पदार्थ नहीं है। अब देखो, जिसको सुनो वही ठीक लगने लगता है, ये बड़ी समस्या है दर्शन शास्त्र में। आई टेल यू, अगर आप सतर्क न रहो तो वादी भी ठीक और प्रतिवादी भी ठीक। तो हमारे तो आम जनता क्या इसको मैंने निर्णय लेगी, इसलिए सब संतों में सब अच्छी बात ही लगती है, बात खत्म हुई। और क्या, किसने कहाँ सिद्धांत में त्रुटि कर दी, कौन किस सिद्धांत का पोषण कर रहा है, और कौन किस सिद्धांत का पोषण करने में भी उसी सिद्धांत में गलती कर रहा है, ये आम जनता को क्या लेना देना है, उसको समझ ही नहीं आती। तो इन्होंने कहा कि रूप आदि जात्यादि जिनके कारण विकल्प नाम की चीज खड़ी होती है, क्या वो पदार्थ हैं? क्या जाति कोई पदार्थ होता है? रूप कोई पदार्थ होता है क्या? अब बोलो आप। बोले मिट्टी तो पदार्थ है, ये तो मैं मान लूंगा, लेकिन घट काहे का पदार्थ है? घट नाम का जो रूप है वो तो कहाँ पदार्थ है, वो तो आपकी कल्पना में है। पूर्व पूर्व की कल्पना आगे आगे की कल्पना को पुष्ट करती है, बस। माने आगामी कल्पना का जनकत्व कहाँ है? पूर्व कल्पना में है। वहां तो वस्तु रूप में घट को छू के दिखाओ मुझे, वो तो छुओगे मिट्टी को। घट को चखो, बोले नहीं चख सकते। तो जिन विकल्पों की आप बात कर रहे हो वो पदार्थ रूप में प्राप्त नहीं होते, ऐसा उन्होंने महाराज बोल दिया। बोले तो अगर तो आप इन चीजों को ठीक से अप्लाई कर दो, ठीक से, तो मिट्टी भी आखिर एक रूप है।
जी, तब वो सब उड़ना शुरू हो जाता है। मैंने पता ये चला कि केवल घट नहीं जाएगा, फिर आपका शरीर तो ऐसे ही उड़ गया, क्योंकि आपके शरीर में जो रंग है, जो रूप है, जो जाति है, वो सब वजन है। अब वजन बड़ा ठोस चीज है। वो कहते हैं वजन क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटी का परिणाम है, और क्या है। देखो, विचारक लोग विचार तो करते हैं, ये वजन कोई एब्सोल्यूट चीज है नहीं। अगर आपका वजन यहाँ, अगर आप तारामंडल में चले जाओ, जिसको प्लानिटोरियम बोलते हैं, तो वहाँ कई तरह की वेइंग मशीन रखी रहती है। उस पर लिखा रहता है कि चंद्रमा पर आपका वजन, मंगल पर आपका वजन, और उस मशीन पे खड़े हो जाओ तो पता चला कि हरिओम तत्सत, वजन तो गया आपका, बिना कोई एक्सरसाइज और डाइटिंग किए। देखो, वो तो जब वो वायुयान ऊपर जाता है तो कभी कभी टीवी में उसका दृश्य दिखाते हैं, तो वो तैरते हैं लोग। अगर उनको ब्रश करना पड़े तो वो महाराज यहीं का यहीं जाता है। उसकी ट्रेनिंग होती है जिससे कि वो ब्रश कर सकें। आप जानते हो, ये ब्रश जो आप करते हो, इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी। विज्ञान वाले बताते हैं कि हर आदमी के चारों तरफ कितने तो मीट्रिक टन वायु रहती है। 14 टन। बोलो आप, आपको लगता है कि इतना वजन में ढो रहा हूं? 14 टन वायु आपके आसपास रहती है, तब आप चलते हो, हाथ उठा के ऐसे ऐसे करते हो। तो ये एब्सोल्यूट थोड़ो है कोई चीज, ये तो प्राप्त हो रही है, कोई चीज किसी की अपेक्षा से प्राप्त हो रही है, बस। वो सब के सब असिद्ध के द्वारा सिद्ध हो रहा है। एक चीज दूसरे के द्वारा सिद्ध हो रही है, दूसरी उसके द्वारा सिद्ध हो रही है, तीसरी उसके साथ, ऐसे ही हो रहा है। सो ये क्या है? बोले ये तो केवल विज्ञान मात्र है, द्रव्यात्मक तो कोई कोई चीज बचती नहीं है। फिर अगर आप ठीक से परीक्षण कर दो, ठीक से जांच कर दो, तो ज्ञान हमेशा ही निर्विकल्प रह जाएगा। जिसको आप सविकल्प कहोगे वो सब आपकी कल्पना का विषय है। चलो जी। बोले महाराज रंग तो मेरे शरीर का मान लो। बोले सूरज किधर जाएगा फिर? ये जो रंग है ये तो प्रकाश में से निकल रहा है, जिसमें रंग दिखता है उसमें तो होता नहीं। कोई और ही चीज है जो सूर्य के किरणों के उस रंग को आप में परावर्तित कर रही है। अगर कोई सांवला है तो वहां श्यामलता है ऐसा बोल नहीं सकते। हाँ, यस, श्यामलता को परावर्तित करने वाला कोई चीज है, बस। श्यामलता रंग नहीं है तो प्रकाश। ओहो नारायण, अब यहाँ तो अम्मा तो साइंटिस्ट है ना माँ? बड़ी साइंटिस्ट रही वो। आप लोग कभी बात करके देखिएगा। तो अगर आप जांच करो तो ज्ञान में विकल्प नाम की चीज काल्पनिक है। क्या बचा फिर? आप जानते हो ना, कल्पना को ज्ञान नहीं बोलते, क्योंकि वो तो प्रमा का निर्णय पहले हो चुका है। अबाधितम, अनधिगतम, असंदिग्धम, स्मृति विलक्षणम, ये तो सब स्मृति का खेल हो रहा है।
एक जाति के बारे में पूछ लेते हो कि जाति बताओ कहाँ रहती है। गाय नाम की जाति एक गाय में रहती है कि सारी गायों में रहती है? जब सारी गायों में रहती है तो उसी को गाय क्यों बोलते हो? ये क्या उसका निज धर्म हुआ क्या? जो चीज सबकी है, हाँ, वो आपका अकेले कैसे हो जाएगा? अब जब आपका अकेले नहीं होगा तो फिर आपका धर्म है ये कहना बनेगा क्या? मान लो खेत सबका है, शामिलात जमीन है, मान लिया कि वो आपका भी है, तो आप कहोगे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है? आपको पकड़ में आता है? आश्रम सबका है, यस यू कैन से, तो क्या आपकी प्रॉपर्टी के रूप में उसको तय किया जा सकता है? जब सभी में गोत्व है तो शामिलात हो गया ये तो व्यक्ति धर्म होगा कि समाज धर्म होगा? तो आप उसको गाय क्यों बोलते हो? व्यक्ति को ही गाय बोल रहे हो कि समाज को? बोले आप तो हिला रहे हो। हिलाना ही पड़ेगा। अगर समाज धर्म है मनुष्यत्व, तो व्यक्ति धर्म क्यों बोलते हो उसको? बोले ये कुछ सेट नहीं हो रहा है। ना होए, क्योंकि पहली बार सुन रहे होंगे ना, तो उसको जांच करो, अगर सेट नहीं होता है तो छोड़ दो, उसमें क्या है। लेकिन जो विचार दिया जा रहा है उसका अनौचित्य आपको सिद्ध करना पड़ेगा। किसी भी सार्वजनिक धर्म को, हाँ, व्यक्ति धर्म कह सकते हैं क्या? यही तो उनका कहना है, और क्या कहना है। अब ये ध्यान रखना, ये बौद्धों का विचार बोल रहा हूं मैं, कोई वेदांत का नहीं बोल रहा हूं। आ रहा है। सो उन्होंने तो साफ साफ ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि नथिंग डूइंग, ज्ञान नित्य निर्विकल्प है। बस विकल्पना आपकी स्मृति की लीला है, कल्पना की लीला है। कल्पना कहाँ से आएगी? स्मृति से। तो बोले स्मृति कहाँ से आई? तो बोले पूर्व पूर्व का अनुभव अनुभव आगामी कल्पना का आधार बनता है। कल्पना के लिए पूर्वानुभूत होना जरूरी है, लेकिन पूर्वानुभूत वस्तु का सत्य होना जरूरी नहीं है। चलो जी, दोहरा देता हूँ मैं, दोहरा देता हूँ। काफ़ी नई चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आप लोग कस के पकड़ो, मंथन करो। इस समय आप बिल्कुल सजग हो जाओ। वेदांत बच्चों का खिलवाड़ नहीं। तो क्या बोलते हैं कि कल्पना के लिए या भ्रांति दर्शन के लिए पूर्वानुभूत होना जरूरी है, लेकिन पूर्वानुभूत का सत्य होना आवश्यक नहीं है। जैसे स्वप्न की स्मृति तभी आ सकती है जब आपने स्वप्न देखा हो। तो स्वप्न पूर्वानुभूत है, इसलिए आप उसकी स्मृति कर सकते हो। लेकिन जिसका आपने अनुभव किया वो क्या है? वो तो असत्य है, वो तो स्वप्न है। तो पूर्वानुभव के कारण स्मृति हो सकती है, उस स्मृति से आप कल्पना कर सकते हो। लेकिन पूर्वानुभूत जो वस्तु है वो सत्य ही हो तभी स्मृति आएगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। वो प्रश्न करते हैं पूर्व पक्षी लोग बौद्धों से
कि रज्जु पर जो सर्प दिखा वो तो स्मृति रूप है, वो हम भी मानते हैं। रज्जु पर जो सर्प दिखा वो स्मृति रूप है, ज्ञान रूप तो है नहीं, क्योंकि रज्जु देश में तो सर्प नहीं है। कहाँ है? मनोदेश में है, तो कहाँ से आया? तो बोले इस समय सर्प दर्शन नहीं हो रहा है, मान लो सर्प स्मरण हो रहा है, मान लिया मैंने, लेकिन सर्प स्मरण तो तभी हो सकता है जब पहले कभी हमने सच्चे सर्प को देखा हो। तो बोले नहीं, सच्चा सर्प देखना जरूरी नहीं है, जो पहले आपने सर्प देखा था, हाँ, वो अगर झूठा भी हो तो भी स्मृति का जनक बन सकता है। ये कहना केवल इतना है कि पूर्वानुभूत होना जरूरी है, लेकिन पूर्वानुभूत का सत्य होना ये आवश्यक नहीं है। सो जात्यादि जो विकल्प हैं वो पूर्वानुभूत से कल्पित हो रहे हैं, पहले भी वो झूठ थे नारायण, आगे भी वो झूठ ही हैं बस। और ऐसा अगर आप ज्ञान की निर्विकल्पता को समझ लो तो मुक्त हो जाओ, निर्वाण हो गया, बचा क्या? आप देख लो, शून्यवाद इसी को बोलते हैं। आप थोड़ा सा जोर लगा के देख लो बुद्धि पर कि अगर ज्ञान को आप निर्विकल्प कर दो तो क्या बचेगा? ज्ञान बचेगा क्या? तो वो बना शून्यम। भाष्यकार कहते हैं वैनाशिका, ये सारे वैनाशिक लोग हैं। तो आपको निवेदन किया कि एक जो है बिल्कुल तय किए बैठा है कि ना ना, निर्विकल्प तो ज्ञान की कोई दशा है ही नहीं। दूसरा का ये कहना है कि ज्ञान की किसी भी दशा को वास्तव में सविकल्प नहीं कह सकते। बोले महाराज वेदांत का क्या कहना है, वो बताओ, पूरा करो। वेदांत सविकल्प प्रत्यक्ष निर्विकल्प दोनों को ही मानता है। हम केवल सविकल्पवादी नहीं हैं, केवल निर्विकल्पवादी नहीं है। लेकिन जहां तक विश्व प्रपंच के ज्ञान की बात है, वहां हम भी ये मानते हैं कि निर्विकल्प प्रत्यक्ष नाम की कोई चीज नहीं होती। माने इस विषय में हमारा श्री रामानुजाचार्य जी से, वल्लभाचार्य जी से, माधवाचार्य जी से, निम्बारकाचार्य जी से, सभी से एक मत है। हम मानते हैं कि प्रथम ज्ञान, द्वितीय ज्ञान, तृतीय ज्ञान, चतुर्थ ज्ञान, ऐसे ज्ञानों का जैसे जैसे विस्तार होता है विकल्प बढ़ते जाते हैं, और तब ये एक दिन लगता है कि अब ये सविकल्प हो गया। ये अब ये सविकल्प हो गया तो क्या वो सडन सविकल्प थोड़ा हो गया, वो तो उसमें योग होते होते सविकल्प आज आपको मालूम पड़ने लग गया। ये ऐसा ही है जैसे एक बालक रोज ही बढ़ रहा है, उसकी वृद्धि रोज हो रही है, लेकिन एक दिन आप कहते अभी जवान हो गया, तो क्या एक ही दिन में जवान हो गया क्या? वो उसका जो वृद्धि प्रक्रिया है वो क्या है? वो सतत है, लेकिन आपकी दृष्टि में वो चीज आती नहीं, तो इसलिए आपको रोज नहीं लगता है कि ये बढ़ रहा है। लेकिन एक दिन कोई विशेष लक्षण दिखाई देने लग गए, बोले अब ये जवान हो गया है, हाँ तो ठीक है। वो आपकी क्षुद्र दृष्टि का निर्वचन है। चूंकि सडनली आपने देखा फूल खिल गया, कल तो कली था, तो क्या माने दो ही अवस्था है क्या? बीच में सतत वो खिल नहीं रहा था क्या? तो इसी तरह से ज्ञान को जब आप सविकल्प कहने लग जाते हो, तो वो सविकल्प होकर के आपको पकड़ में आया, इसलिए आप सविकल्प कहते हो।
लेकिन वास्तव में तो वो प्रथम द्वितीय हर समय वो सविकल्प ही स्थिति है उसकी। विकल्प की न्यूनता के कारण न्याय दर्शन ने कहा वो निर्विकल्प है। जब न्याय दर्शन भी ज्ञान को निर्विकल्प कहता है तो उसका कहना केवल विकल्प की न्यूनता है, बौद्धों वाली निर्विकल्पता नहीं। तो अगर कोई इस अर्थ में कहे कि निर्विकल्प ज्ञान होता है विश्व प्रपंच का, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कोई कहे कि नहीं प्रथम ज्ञान भी सविकल्प ही होता है, तो हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं, होता ही है। बोले फिर आप निर्विकल्प ज्ञान किसको बोलते हो? बोले हम निर्विकल्प ज्ञान आत्मज्ञान को बोलते हैं। ये जो आत्म तत्व है ना, चूंकि वो वस्तु निर्विकल्प है, वस्तु निर्विकल्प है माने न उसमें जाति है, न उसमें नाम है, न रूप है, न क्रिया है, न गुण है, न संबंध है। एते विकल्पाः न सन्ति तत्र। आत्मा की कोई जाति नहीं, कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, कोई गुण नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई 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 संबंध नहीं। ध्यान से देखा करो, ये चीजें छूटनी नहीं चाहिए। कहानी नहीं है ना कि अगर कुछ मिस भी हो गया तो आगे पीछे पकड़ लेंगे। हिंदी पिक्चर देखो, आधी देखनी शुरू करो, वो पहले वाली अपने आप ही समझ में आ जाएगी, या आधी पहले देख लो तो आगे क्या होना है। हो सकता है मेले में भटके हुए दो भाई हों बाद में मिल ही जाए, वो आप कर लोगे, लेकिन यहाँ ना करना। यहाँ तो बिल्कुल एक एक कड़ी मिस हुई तो आगे की मिस हो जाएगी। इतना रिपीटेशन करना पड़ रहा है, एक ही वाक्य को 3 बार 4 बार बोलना पड़ता है घुमा घुमा के, इसलिए कि ग्रहण हो जाए। आपकी ओर से प्रयास होना चाहिए। सह वीर्यम करवावही का अर्थ यही है, आचार्य प्रत्यायित करने का पूरा प्रयास करे, ये उसका धर्म है, और विद्यार्थी पूरी तरह से धारण करने का प्रयास करे, ये उसका धर्म है। तो उसका अर्थ होता है सह वीर्यम, हम दोनों पूरा अपनी ओर से अपनी पूरी सामर्थ्य का प्रयोग करेंगे। ये वादा है। तो प्रमाद युक्त होकर के नहीं। अच्छा तो हमारा ये निवेदन है कि विश्व प्रपंच चूंकि सविकल्प ही है, तो उसका ज्ञान कैसे निर्विकल्प हो जाएगा? भाई अगर एक चीज लाल है तो उसका ज्ञान लाल ही होगा। तो सारा ही प्रपंच, दृश्य प्रपंच विकल्प रूप है, उसमें जाति है, उसमें नाम है, उसमें रूप है, उसमें गुण है, उसमें क्रिया है, वो किसी न किसी का संबंधी है। ऐसी विश्व में कौन सी चीज है, आप एक करके बता दो मुझे कि जिसमें ये विकल्पना न हो। प्रकृति, विश्व प्रपंच की मूल जिसको बोलते, उसमें 3 गुण है, उसमें क्रिया है। कार्य कारण रूप संबंध है, कैसे बोलते हो कि उसमें विकल्प नहीं है? तो जब सारा ही दृश्य प्रपंच विकल्प सहित ही है, तो उसका ज्ञान निर्विकल्प कैसे होगा? जैसी वस्तु है वैसा ही ज्ञान होना चाहिए। निकट वस्तु को अगर आप दूर जानो तो भ्रम हुआ कि नहीं हुआ? और दूरस्थ वस्तु को निकट जानो तो भ्रम हुआ। बड़ी वस्तु को छोटी जान लो, जैसे सूर्य, तो वो तो भ्रम है।
तो जो सविकल्प वस्तु है उसको फिर कैसा जानना पड़ेगा? सविकल्प ही जानना पड़ेगा। ये तो जानकारी का बढ़ जाना विकल्प है और जानकारी का घट जाना निर्विकल्प है। बोले हम भी इस परिभाषा को ज्यादा आदर से नहीं देखते। ये तो फिर बढ़ने की प्रक्रिया हमेशा ही चलती रहेगी। बोले पहले मैं थोड़ा थोड़ा समझता था इनको, अब इनको थोड़ा ठीक से पहचानने लगा हूं। तो क्या मतलब हुआ कि पहले निर्विकल्प था? चूंकि जानकारी कम थी इसलिए पहले निर्विकल्प। मैंने ये न्याय दर्शन का कहना है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, माने हम वेदांतियों को। लेकिन इसको क्यों निर्विकल्प कहना? केवल भेद स्थापित करने के लिए दो नाम रखा, वो स्वीकार है। लेकिन अगर हमारे दूसरे वेदांत के आचार्य लोग कहते हैं कि केवल सविकल्प ज्ञान होता है, तो केवल एक दो शब्द जोड़ के हम उसको ज्यादा आदर से स्वीकार करते हैं। क्या शब्द जोड़ा? कि दृश्य प्रपंच का जहां तक विस्तार है वहां तक ज्ञान नित्य सविकल्प ही होता है। ये लेकिन जब ये आचार्य लोग ये कहने लगते हैं कि निर्विकल्प ज्ञान की कोई ऐसी दशा नहीं है जिसमें ज्ञान निर्विकल्प होता हो, वो हम नहीं मानते। क्योंकि आत्मवस्तु जात्यादि विकल्पों से शून्य होने के नाते तो उसका भी सविकल्प ज्ञान होगा तो भ्रम हो जाएगा। वो माने जो लाल नहीं है उसको लाल जानना भ्रम है। ये अब एक प्रश्न छोटा सा आया यहां पर, किसमें किसमें आ गया? अब ये जो द्वैती वेदांती हैं और अद्वैत, दो ही विभाग कर लीजिए। उन्होंने कहा कि निर्विकल्प आत्मा है अगर, तो आत्मा तो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। तो हम बात क्या कर रहे हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण की। बना? तो हम तो बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण की भाई, जिसमें असाधारण करण इंद्रियां हैं। तो आप ये क्यों नहीं कहते कि सविकल्प प्रत्यक्ष ही होता है? हमने कहा हम तो ये कह रहे हैं। लेकिन जब आप ये कहोगे कि ज्ञान की कोई दशा हाँ निर्विकल्प नहीं होती है, तब मुझे ये कहना पड़ता है। तो मैं जानता हूं कि अब आप आगे क्या बोलोगे। ये तो सब विद्वान लोग थे ना भाई, कि प्रत्यक्ष में निर्विकल्प नहीं होता। ठीक, तो आत्मा के विषय में अनुमान आदि प्रमाण होंगे क्या? अनुमान, अभी आऊंगा मैं इस पर, अनुमान पर। अनुमान आदि प्रमाण तो प्रत्यक्ष के ही अनुगामी होते हैं। अनुमान किसी भी अत्यंत नवीन वस्तु का अनुभव नहीं दे सकता। तो फिर तो आत्मा के विषय में हाँ कोई प्रमाण बचा नहीं। बोले शब्द प्रमाण, बोले शब्द प्रमाण भी अंततः प्रत्यक्षाश्रित ही है। आएंगे हम उस पर, घबराओ नहीं अभी आप। क्योंकि किसी का हमने नाम से पहचान कराया कि ये रमेश है, तो ये रमेश से शब्द ज्ञान हुआ। या हमने कहा कि इराक में लड़ाई हुई या इराक में चुनाव हुआ, तो ये शब्द से आपको ज्ञान हुआ। लेकिन जो बोल रहा है उसको कैसा ज्ञान हुआ? प्रत्यक्ष। तो शब्द प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष का अनुवचन है। अल्लाह,
इसलिए प्रत्यक्ष पर इतना समय दिया जा रहा है, क्योंकि सारे आगे के प्रमाणों का हाँ आधार यही है जनाब। अगर एक बार इनका स्वरूप ठीक से तय नहीं हुआ तो अनुमान आदि का स्वरूप बाद में आप बदल नहीं सकते। इसलिए प्रत्यक्ष पर बहुत जोर है, बहुत लंबा मीमांसा की जाती है। तो बोले शाब्दिक ज्ञान भी प्रत्यक्षानुसारी ही होता है। तो हमारे आचार्य लोगों ने कहा कि बात बिल्कुल गलत है। शाब्दिक ज्ञान केवल अनुवादक होता है, ऐसी बात नहीं है। वो अपरोक्ष ज्ञान का जनक होता है। आपको स्मरण कराएं, सुना होगा कभी न कभी, किसी से कुछ लोगों ने सुना होगा। तो इसी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए वो 10 मूर्खों की कथा है। ये वेदांत की बड़ी वेदांत का एक बहुत गंभीर सिद्धांत पुष्ट करने के लिए या उसको समझाने के लिए ये 10 मूर्खों की कथा है। बोले 10 मूर्ख शिष्य थे, क्या गुरु का प्रारब्ध रहा होगा। मैंने जो शिष्यों का प्रारब्ध है वो तो छोड़ो, लेकिन गुरुजी महाराज ने भी क्या कमाई की होगी। आई टेल यू, बहुत कष्ट होता है। आप जब बनोगे तब समझ में आएगा। जाके पाँव न फटे बेवाई, सो कहा जाने पीर पराई। शिष्य लोग महाराज रगड़ मारते हैं। माने वो नहीं, वो तो बेचारे निर्दोष हैं। उनकी जो मूर्खता है, उनका जो प्रमाद है, उनकी जो क्या बोलते हैं बचपना है, वो फिर गुरु महाराज की जो मालिश करती है, आह। तो वो 10 मूर्ख थे महाराज, एक दो नहीं। उन्होंने कहा हम जाते हैं तीर्थ यात्रा करके आएंगे। अब बोले भाई अब ये ऐसा इन्होंने काम बताया कि इसको मना भी नहीं कर सकते, तीर्थ यात्रा पुण्य कार्य है। तो बोले देखो जब नदी नाले पड़े तो इस पार भी गिन लेना और उस पार जाके भी गिन लेना। तो एक नदी पार किया उन्होंने, अब हुई गिनती शुरू। महाराज थोड़ी देर में 10 रोने लग गए। बोले 10वां नष्ट, 10वां तो गया। एक ने गिना, दूसरे ने गिना, लाइन में खड़े करके गिना महाराज, 9 ही गिनती आती थी। एक परम कारुणिक ने देखा कि क्यों रो रहे हैं सब। पूछा भाई क्या तकलीफ है। बोले कोई तकलीफ नहीं है। भूख लगी है क्या। बोले नहीं भूख भी नहीं लगी है। आज तो वैसे ही भी पूड़ी उड़ी खाई है। मैंने कहा भाई 11 बजे की कक्षा के पीछे अगर पूड़ी का बैकग्राउंड हो तो फिर तो काफी काठिन्यम वर्तते। एनीवे, तो कहना ये है कि उन्होंने कहा कोई तकलीफ नहीं है, हम 10 चले थे और एक ही बह गया नदी में। उन्होंने एक दृष्टि में देखा ही तो 10 खड़े हैं। मूर्ख हैं ये। तो उन्होंने गिनती गिनी लाइन में खड़ी करके, 1 2 3 9 हो गया। तो उन्होंने उच्चारण किया 10मः त्वमसि। क्या बोले 10मः त्वमसि। अब देखो ये तो प्रत्यक्ष नहीं है। 10वां ने अपने को प्रत्यक्ष नहीं किया, वो तो साक्षात अपरोक्ष है। उसको अपने नष्ट हो जाने का भ्रम हो गया था। ये देखो कैसा दृष्टांत देने में ये लोग हड़बड़ी नहीं करते। अगर नहीं हो तो गढ़ते हैं, क्योंकि दृष्टांत से उनको बोध कराना है, खिलवाड़ नहीं करना है। तो अब देखो इस शब्द प्रमाण से एक व्यक्ति को अहम के बारे में
कैसा अहम? नित्य अपरोक्ष अहम के बारे में अहम अस्मि ये ज्ञान नहीं हुआ, ये तो पहले से ही ज्ञान था उसको, कभी भी ये ज्ञान नहीं हुआ कि मैं नहीं हूं। ना हम अस्मि इति न कश्चित प्रतियात, ये तो हो ही नहीं सकता कोई कह दे कि मैं नहीं हूं। उसको बोध क्या हुआ? बोले अरे जिस दसवें को मैं ढूंढ रहा था वो दसवां मैं हूं। अहम अस्मि कौन? दसवां ये। तो दसमत्व का बोध हुआ किसमें? अपरोक्ष अनुभूयमान अहम में। ये वेदांत कोई अपरोक्ष का फिर से अपरोक्ष कराना नहीं चाहता, ये कोई कर भी नहीं सकता, चाहे भी तो नहीं कर सकता। सो यहां पर शब्द से एक ज्ञान हुआ। बोले वो दसवां तो प्रत्यक्ष ही था। प्रत्यक्ष ही था तो गिना कैसे नहीं? दसवां कोई प्रत्यक्ष है क्या? आदमी प्रत्यक्ष हो सकता है, लेकिन जिसको आप दसमः शब्द बोलते हो वो प्रत्यक्ष नहीं था, वो प्रत्यक्ष नहीं था। तो ये कहना कि चूंकि प्रत्यक्ष से, माने इंद्रिय जहां पर असाधारण करण है, तो चूंकि इन प्रत्यक्ष से कभी निर्विकल्प ज्ञान नहीं होता, इसलिए निर्विकल्प ज्ञान होता ही नहीं, या उस ज्ञान का कोई प्रमाण ही नहीं है, यह बात स्वीकार्य नहीं है। यहाँ पर अद्वैत वेदांत बाकी चारों वेदांतों से अलग हो जाता है। तो हम भी निर्विकल्प ज्ञान मानते हैं, लेकिन वैसा नहीं जैसा बौद्धों ने कहा, और वैसा भी नहीं जैसा नैयायिकों ने कहा। शब्द एक ही है, लेकिन उसका लक्षण अलग है। ये धारण कर सको तो कर लो इसको। सो लौकिक और अलौकिक, मैं समराइज करता हूं, लौकिक और अलौकिक दो तरह के प्रत्यक्ष हुए। अलौकिक प्रत्यक्ष को योगज बोलते हैं, लौकिक प्रत्यक्ष को सविकल्प और निर्विकल्प दो तरह का बोलते हैं। सविकल्प निर्विकल्प योगज प्रत्यक्ष भी हो सकता है, क्योंकि प्रथम ज्ञान वहां भी निर्विकल्प हो जाएगा, उसमें क्या है। अगर ज्ञान में स्मृति शामिल होती जाए, आवृत्ति शामिल होती जाए, तभी वो विकल्प बढ़ते चले जाते हैं। अगर यही निर्णय निकलता है तो योगज प्रत्यक्ष में भी सविकल्प और निर्विकल्प होंगे। इस रीति से न्यूनता और अधिकता के विभाग से वहां भी दोनों विकल्प होंगे, दोनों प्रत्यक्ष होंगे। योगज प्रत्यक्ष और लौकिक प्रत्यक्ष ये दो विभाग हैं, और दोनों विभागों में सविकल्प प्रत्यक्ष और निर्विकल्प प्रत्यक्ष ये भी दो विभाग हैं। वेदांत सिद्धांत और अन्य दर्शनों का सिद्धांत हमने थोड़ा यहाँ पे सीखा। इसमें प्रत्यक्ष की जो वेदांत की परिभाषा है वो स्मरण रखनी चाहिए। उनका ये है कि प्रमातावच्छिन्न चेतन, प्रमाणावच्छिन्न चेतन, प्रमेयावच्छिन्न चेतन का एकत्व होना, एकत्रावस्थान होना ही प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रमाण तो इंद्रिय ही है, हाँ, चाहे वो अद्वैत वेदांत हो चाहे सांख्यादि हो। प्रमाण जो होगा वो असाधारण करण चाहिए, असाधारण करण तो इंद्रिय ही है। दूसरी बात आज जो अभी हमने कही
कि निर्विकल्प शब्द का अर्थ न्याय आदि दार्शनिकों का अलग है, हमारे द्वैत दार्शनिकों का तो निषेध ही है इस विषय में। बौद्धों ने निर्विकल्प का जो स्वरूप तय किया है वो अलग है, और वेदांत के आचार्यों ने जो निर्विकल्प शब्द का उच्चारण किया वो बिल्कुल अलग है। तो अगर कल को उठ के कोई बोल दे, या आप कहीं पढ़ लें, या आप कहीं बोल दें कि हम भी निर्विकल्प प्रत्यक्ष को मानते हैं, तो आपको उसका अर्थ मालूम होना चाहिए कि निर्विकल्प प्रत्यक्ष माने फिर हमारा निर्विकल्प प्रत्यक्ष माने क्या। निर्विकल्प प्रत्यक्ष हम उसी को बोलेंगे जो वस्तु ही निर्विकल्प हो। अगर वस्तु सभी कल्प है और उसका किसी को निर्विकल्प प्रत्यक्ष हो रहा हो तो ये तो अन्यथा दर्शन हो गया, नहीं? ये तो लाल को पीला समझने वाली बात हो गई। ये सन्निधान की जो प्रक्रिया है उसको याद रखना चाहिए। इंद्रिय सन्निकर्ष, मनोवृत्ति और विषय का सन्निकर्ष, और मनोवृत्ति और पुरुष का सन्निकर्ष माने चेतन का सन्निकर्ष। उसमें भी मनोवृत्ति में प्रतिबिंब अथवा पुरुष में प्रतिबिंब, चेतन में प्रतिबिंब, यह विभाग जानना चाहिए। सन्निधान सभी को स्वीकार्य है, बट यही है कि उसमें सारे तत्वों को माने चेतन से लेकर के विषय तक का सबका सन्निधान स्वीकार करने वाले कुछ लोग हैं, कुछ लोग उसको उन्होंने गणना नहीं की उनकी। तो ये गणना नहीं की इसका मतलब ये नहीं कि वो भूल गए थे या उन्होंने अनजाने में गणना नहीं की, ये ना समझ लेना। वो इसलिए नहीं कि न्याय वैशेषिकों ने, चलो ये भी थोड़ा सा जान ही लो, क्योंकि आत्मा उनके यहाँ चेतन नहीं है। नारायण, जब चेतन ही नहीं है तो गणना करने की जरूरत क्या है? ऐसे ऐसे विचार हैं। न्याय वैशेषिक इतना गंभीर दर्शन, वो कहते हैं महाराज आत्मा ज्ञानाधिकरणत्वम, उसमें ज्ञान का अधिकरणत्व है, ज्ञान का आश्रयत्व है, ज्ञान उसका स्वरूप नहीं है। ओहो, तो आएगा विषय तब देखेंगे। इसलिए तो इंद्रिय सन्निकर्ष उनके लिए पर्याप्त है। नारायण। ऐसी ऐसी बातें होती हैं। दर्शन का दुनिया भी बहुत मनोहर है, बड़ी मधुर दुनिया है ये। हमारा तो आनंद उधर ही, तृप्ति वहीं होती है। अच्छा भाई, अनुमान प्रमाण अब हम शुरू करेंगे कल से। प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में चाहें तो आप एक निबंध बना लें, जितना अभी कितने दिन हो गए, कितनी कक्षा हो गई? 6 कक्षाएं हो गई। सो 6 कक्षाओं की एक समरी बना के रख लें तो आपको काम आवेगा, क्योंकि ये तो आप कितने ग्रंथ पढ़ोगे तब प्रत्यक्ष के विषय में ये शायद टुकड़े टुकड़े में चीज़ें मिलें। तो आप कर लो एक जगह। ओम ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।